हेलो एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम कहाँ आ गए थे? अपने एशियंट हिस्ट्री के वैदिक परंपरा का साहित्य, जिसका टाइम पीरियड क्या था? 600 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक चला था। और हमने इसको समझ लिया था अच्छे से कि वैदिक परंपरा के साहित्य को हम क्या कहते हैं? स्मृति ग्रंथ कहते हैं। इसका मीनिंग क्या होता है? ऐसा ग्रंथ जो याद रखे गए हों जनरेशन टू जनरेशन, जिसको हम पीढ़ी दर पीढ़ी भी बोल देते हैं, और चलते आ रहे हैं, जो स्मरण के आधार पर संरक्षित रखे गए, उनको हमने क्या कहा? स्मृति ग्रंथ। फिर हमने समझा कि स्मृति ग्रंथ और श्रुति ग्रंथ कैसे हैं। अगर आप इनका अनुभव करेंगे तो आपको दिखेंगे कि ये दोनों इक्विवेलेंट ही हैं। श्रुति ग्रंथ को फर्स्ट रेफरेंस दिया जाता है और हमारे स्मृति ग्रंथ को दूसरा माना जाता है, सेकंड रेफरेंस दिया जाता है। स्मृति ग्रंथ के अंतर्गत हमने देख लिया था क्या क्या शामिल था। वेदांग, जिनको हम सूत्र भी बोल देते हैं, स्मृति भी, जो आपके महाकाव्य हैं, रामायण और महाभारत, वो, और पुराण, ये हम किस में पढ़ते हैं? हमारे वैदिक परंपरा के साहित्य में। तो चलो आज हम स्टार्ट कहाँ से करें बेटा? आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे वेदांग से, जिनको हम सूत्र भी बोल देते हैं। कहाँ से स्टार्ट करेंगे आज हम? वेदांग, जिनको हम सूत्र भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सूत्र भी। वेदांग से आज हम स्टार्ट करेंगे। तो चलो पहले इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे देखो, हमने ये देखा था कि वैदिक परंपरा में जो वैदिक साहित्य में जो आपकी भाषा आ गई थी, वो कौन सी आ गई थी? वैदिक परंपरा साहित्य में लौकिक संस्कृत आ गई थी। तो लौकिक संस्कृति का प्रचलन स्टार्ट हो गया था। तो उस वजह से जो वैदिक संस्कृति में रचित थे आपके वैदिक साहित्य, उनको समझने में काफ़ी कठिनाई होने लगी थी, जो वो संस्कृत थी। तो अब समझने में जिस चीज़ को कठिनाई होने लगेगी तो हम क्या करेंगे? थोड़ा सा उसको इजी लैंग्वेज में लिखना स्टार्ट कर देंगे। इसी वजह से लौकिक संस्कृत आई थी और ऋषियों ने किसकी रचना कर दी बेटा? वेदांग की रचना कर दी। वेदांग का मीनिंग क्या है? वेद की सहायक विधाएं। क्या होता है वेदांग का मीनिंग? क्या कहेंगे हम वेदांग को? वेदांग का अर्थ क्या कह देंगे हम लोग कि वेदांग का अर्थ क्या है? वेद की सहायक विद्याएं या विधाएं बोल दें, ठीक है। क्या होता है वेदांग का अर्थ? वेद की सहायक विधाएं। और जो ये आपके वेद हैं, वेद के अर्थ के ज्ञान है, इसमें जो सहायता पहुंचाते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं? वेदांग। वेदांग किस चीज में रचे गए हैं? किस चीज में रचित हैं? वेदांग गद्य में रचित हैं। किस में रचित है बेटा? गद्य में रचित हैं। अगर आप संक्षिप्त शैली का यूज करेंगे तो हम इसको दूसरा नाम क्या कहते हैं? सूत्र भी कह देते हैं। अगर अब आ जाएं कि टोटल वेदांग कितने हैं, वेदांगों की संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में बार बार में आता है। वेदांगों की संख्या कितनी है? कितनी संख्या है बेटा? 6। कितनी संख्या है वेदांगों की? 6। और कौन कौन से हैं वो 6? कौन कौन से हैं बेटा वो 6? एक तो आपका शिक्षा, कौन सा है? शिक्षा। दूसरा कौन सा है आपका? कल्पसूत्र। तीसरा कौन सा है आपका? व्याकरण। और चौथा कौन सा है आपका? निरुक्त, छंद और ज्योतिष। कौन सा है? और ज्योतिष। एग्जाम में कैसे आता है? एग्जाम में जैसे आपके इन 6 में से एक अलग करके दे देगा, कुछ भी दे देगा, रामायण दे देगा, महाभारत दे देगा, या छंदोग्य उपनिषद वगैरह कुछ ऐसे लिख के दे देगा। तो ये पूछेगा कि इनमें से कौन सा वेदांग नहीं है, ठीक है। या 3 ऑप्शन कुछ और दे देगा, 6 में से कोई शिक्षा दे देगा या व्याकरण दे देगा। फिर ये पूछ लेगा कि भाई इनमें से वेदांग कौन सा है। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना है। वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 हैं। शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। कौन कौन से बेटा? शिक्षा, कल्पसूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। ये क्या है? हमारे वेदांग हैं, वेदांगों के सूत्र हैं। जैसे देखो, अगर आप शिक्षा को लेके चलो, शिक्षा से क्या समझ में आ रहा है? एजुकेशन ही बोलते हैं हम शिक्षा को, पढ़ाई लिखाई बोलते हैं। जो आपका ये शिक्षा है, अब उस जमाने में वेद कैसे थे? बोल के सुनाए जाते थे, यानी कि फोनेटिक्स टाइप थे, ध्वनि शास्त्र थे। तो शिक्षा को हम क्या कह देंगे कि शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षा का अर्थ हो गया आपका ध्वनि शास्त्र।
क्या हो गया बेटा? ध्वनि शास्त्र। जिसको हम क्या बोल देते हैं? फोनेटिक्स। ठीक है, फोनेटिक्स। फोनेटिक्स, फोन का मतलब क्या होता है? अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, तभी हम फोन करते हैं। फोन से समझ रहे हो ना? फोनेटिक्स यानी कि शब्दों का ट्रांसफर करना, शब्दों को स्थानांतरण करना, उसको क्या बोलते हैं हम? ध्वनि शास्त्र। जिसका जो किस में यूज होता है? आपके शिक्षा में। अगर हम ध्वनि शास्त्र की बात करें तो आप इसके अगर ग्रंथकार देखेंगे या प्राचीनतम ग्रंथ देखेंगे आप इनके, तो आपको दो देखने को मिलते हैं। कौन कौन से देखने को मिलते हैं बेटा? एक देखने को मिलता है। कौन सा? ऋक् प्रति साक्ष्य। कौन सा बेटा? ऋक् प्रति साक्ष्य। शौनक के द्वारा ये लिखा गया था। तो चलो अब इसके बारे में हम समझते हैं। शिक्षा। शिक्षा का अर्थ क्या है? शिक्षण। शिक्षण है अर्थात क्या? उच्चारण की शिक्षा देना। इसी को हम क्या बोलते हैं? ध्वनि शास्त्र बोलते हैं। अगर वैदिक मंत्रों को देखें हम, वैदिक मंत्रों के शुद्ध और उचित उच्चारण के ज्ञान को लिखित ग्रंथ क्या होता है? ज्ञान का जो लिखित ग्रंथ है या ज्ञानार्थ है, ज्ञानार्थ लिखित ग्रंथ है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? शिक्षा बोलते हैं। और जो ये आपका है शिक्षा, ये सूत्र शैली में रचित है। किस में रचित है? ये सूत्र शैली में, क्योंकि वेदांग में रचित है ये, तो सूत्र शैली होगी आपकी। अगर शैली की बात कर दे, ये भी क्वेश्चन लिख लो क्योंकि आ जाता है। अगर शैली की बात कर दे तो हम शैली क्या कर देंगे इसकी? सूत्र शैली। ठीक है। फिर देखिए जो आपका शिक्षा है, इसका प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा? अभी हमने किया है ऋक् प्रति साक्ष्य, जो किन्होंने लिखा है? शौनक ने लिखा है। किन्होंने लिखा है बेटा? शौनक ने लिखा है। अगर हम कल्प सूत्र की बात करें, दूसरे वेदांग की बात करें, तो कौन सा है हमारा? कल्प सूत्र। कौन सा है दूसरा सूत्र? कल्प सूत्र। पहला कौन सा था? शिक्षा सूत्र। दूसरा कौन सा था? कल्प सूत्र। कल्प का अर्थ क्या होता है? अर्थ क्या होता है बेटा? कल्प का विधान, विधि, विधान। क्या होता है? विधान। ठीक है। आप कल्प सूत्र में क्या देखेंगे? कल्प सूत्र में यज्ञ संबंधी विधान दिए गए हैं, यानी कि यज्ञ संबंधी इसमें आपका विवरण दिया गया। कैसे विधान दिए गए हैं? यज्ञ के विधान दिए गए हैं। ठीक है। अगर हम बात करें अब इसमें सबसे मुख्यतः हमें क्या देखने को मिलता है? वैदिक कर्मकांड का प्रतिपादन करने वाला वेदांग कह देंगे हम इसको। जैसे ये किस में होता है? ये आपका ना जो विशिष्ट गद्यात्मक शैली है ये उसी में रचित होता है। किस में है ये भी रचित? गद्यात्मक शैली में रचित है। ये किस में रचित है? गद्यात्मक शैली में ये भी रचित है आपका। कौन सा? कल्प सूत्र। ठीक है, गद्यात्मक शैली में रचित है। इसके भी हमें ना 4 भेद देखने को मिल जाते हैं। कल्प सूत्र के भी हमें 4 भेद देखने को मिलते हैं। 4 भेद कौन कौन से देखने को मिलते हैं बेटा? इसमें कौन कौन से होते हैं 4 भेद? कौन कौन से होते हैं 4 भेद? आपका स्रोत सूत्र, और कौन सा होता है? ग्रह सूत्र, धर्म सूत्र, और कौन सा है? शुल्ब सूत्र। और कौन सा बेटा? शुल्ब सूत्र। कौन कौन सा है? शुल्ब सूत्र। जो आपका ये स्रोत सूत्र है ये क्या था बेटा? ये था स्रोत यज्ञ, यानी कि स्रोत ग्रंथों में जो वर्णित यज्ञों का विधान बताने वाले ग्रंथ होते हैं उनको हम स्रोत ग्रंथ कहते हैं। जैसे आपके कौन कौन से ग्रंथ हो गए, ये ना इतने मतलब लिखवाऊंगी नहीं मैं, पर सुन लो क्योंकि एग्जाम में इतना डीप पूछा नहीं जाता। बस यही पूछा जाता है कि कल्प सूत्र के कितने भेद हैं, कौन कौन से भेद हैं। जैसे आपके स्रोत सूत्र में आ जाएगा अश्वलायन, शंखायन, कात्यायन, बोधायन, आप स्तंभ,
हिरण्यकेशी, वैखानस, भारद्वाज व मानस, आर्ष्य, लाट्यायन, ब्रह्मायण, जैमिनीय, वैतान, ये किस में आ जाएंगे आपके स्रोत ग्रंथ में। दूसरा जो आपका ग्रह सूत्र है, ग्रह, ग्रह से क्या समझ में आ रहा है, घर, घर में जो यज्ञ होते हैं, हमारे गृह संस्कारों आदि का जो विधान बताते हैं ग्रंथ, उसको हम क्या कहते हैं, ग्रह या ग्रंथ। इसमें भी आपके कौन कौन से ग्रंथ आ जाएंगे बेटा, जैसे अश्वलायन आ जाएगा, संखायन, पारस्कर आ जाएगा, बोधायन, मानव, भारद्वाज, आपस्तंभ, हिरण्यकेशी, वैखानस आ जाएगा, वाधुल, काठक, वराह, गोभिल, खादिर, जैमिनीय, कौशिक। फिर देखिए धर्म सूत्र, धर्म, 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 हमारे धर्म हमें याद दिलवाते हैं, हम कहते हैं हमारा समाज धर्म होता है, हमारा राज धर्म होता है, हमारा मानव धर्म होता है। इन सब के बारे में बताने वाले ग्रंथ आ जाएंगे। वो कौन कौन से हैं आपके, जैसे बोधायन हो गया, गौतम हो गया, आपस्तम्भ हो गया, हिरण्यकेशी हो गया, वशिष्ठ हो गया। शुल्व सूत्र, शुल्व सूत्र का मतलब क्या होता है, जैसे आपने एक डोरी देखी है ना, मापने की डोरी, मेजरमेंट की डोरी होती है, इंच टेप लगा लो एक तरह से, तो जो रस्सी से नापकर यज्ञ वेदियों का निर्माण किया जाता है ना, उनके लिए जो विधान बने हैं, उनके विधानों के लिए जो सूत्र बने हैं, ग्रंथ बने हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, शुल्व सूत्र बोलते हैं। जैसे आपका बोधायन हो गया, आपस्तंभ हो गया, मानव हो गया, मैत्रायणी, वराह, वाधुल, ये क्या थे, सारे आपके थे ये बेटा कल्प सूत्र के। फिर तीसरा टॉपिक हमारा क्या था, तीसरा हमारा क्या था बेटा, व्याकरण। क्या था, व्याकरण। व्याकरण क्या है, व्याकरण को सभी आज समझते हैं हम, हिंदी व्याकरण, संस्कृत में व्याकरण आ जाएगा, इंग्लिश ग्रामर आएगी और ये सब चीज़ आ गई, तो ये क्या है, व्याकरण। व्याकरण क्या है, भाषा के नियमों को हम क्या बोलते हैं, व्याकरण। क्या बोलते हैं, भाषा के नियमों को क्या कहा जाता है, व्याकरण कहा जाता है। ठीक है, किसको बोला जाता है, व्याकरण के नियमों को। जैसे आपके पाणिनि की जो अष्टाध्यायी है, जो 4वीं सदी में लिखी गई थी, उसको क्या बोला जाता है कि ये विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। किसको बोला जाता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लिख लो, पाणिनि की अष्टाध्यायी। जो ये पाणिनि की अष्टाध्यायी है, कब लिखी गई थी बेटा, 4वीं सदी में लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 4वीं सदी में लिखी गई थी। इसको क्या बोला जाता है, अष्टाध्यायी को, अष्टाध्यायी के लिए बोला जाता है कि ये विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। क्या है अष्टाध्यायी, विश्व का प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। कौन सा है आपका, पाणिनि की अष्टाध्यायी, जो 4वीं सदी में लिखी गई थी। इसमें ये पूछे जाते हैं कि अष्टाध्यायी में टोटल अध्याय कितने हैं। इसमें टोटल अध्याय पूछे जाते हैं आपसे, और आपसे एक और चीज पूछा जाता है, इसमें सूत्र कितने हैं। इसमें टोटल अध्याय कितने हैं, 8 है। अगर टोटल सूत्रों की बात आ जाए तो बेटा इसमें 400 सूत्र हैं। कितने सूत्र हैं, 400 सूत्र हैं। अगर हम बात करें फिर अब इसके आगे की, भाई वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इसमें ना दोनों ही व्याकरणों का आपको मेल मिलेगा। किसका मेल मिलेगा इसमें आपको, वैदिक संस्कृति, वैदिक संस्कृत प्लस लौकिक संस्कृत, दोनों ही देखने को मिलेंगी आपको पाणिनि की अष्टाध्यायी में। ठीक है, अष्टाध्यायी पर जो टीका लिखे गए हैं, टीका ग्रंथ, ठीक है, वो कैसे हैं बेटा, वो वार्तिका में है। जैसे आपका कात्यायन, कात्यायन हो गया, वररुचि हो गया, या 3री शताब्दी में जो आपका संभ्राति है जो उपलब्ध नहीं है। और महाभारत में भी काफ़ी जगह पे आपको अष्टाध्यायी के कुछ व्याकरण के कुछ टीकाएं देखने को मिलेगी, जैसे महाभाष्य है जो आपका पतंजलि। ठीक है, इन सब को, ठीक है, व्याकरण का, और हम महाभाष्य भी कर सकते हैं। ठीक है, महाभारत में भी देखने को मिलता है महाभाष्य, जो महाभाष्य किसका था, पतंजलि का। ये थोड़ा एक्स्ट्रा में लिख लेना, महाभाष्य, महाभाष्य किसका था बेटा, पतंजलि का।
कब लिखा गया था ये? 2nd सदी में। ठीक है, फिर अगर बात आ जाए हमारे नेक्स्ट की, कौन सी है? निरुक्त। ठीक है, पहला क्या था आपका? वेदांग, जिसको हम सूत्र भी बोल देते हैं। फिर आपका कल्प सूत्र आ गया था। फिर आपका क्या आ गया था? व्याकरण। अब क्या आ गया? निरुक्त। जो निरुक्त है, निरुक्त का मीनिंग क्या होता है? निरुक्त का मीनिंग होता है बेटा इंटरप्रेटेशन होता है ना, जो आपका निर्वचन होता है। इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ निर्वचन। क्या होता है? निर्वचन। यानी कि वैदिक शब्दों का अर्थ समझना ही क्या बोला जाता है? निरुक्त। वैदिक शब्दों के अर्थ को समझने को हम क्या बोलते हैं? निरुक्त का प्रयोजन। अगर हम बात करें वैदिक शब्दों का जो हम संग्रह है, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है? प्रजापति कश्यप ने एक चीज लिखी थी, निघंटू। ठीक है, वहां पे हमें देखने को मिलता है इनका संग्रह। जो ये निघंटू है, इसमें जो शब्दों का अर्थापन लिया गया है वो कहाँ से लिया गया है? महर्षि यास्क होते थे आपके एक, उन्होंने इसको वर्णन निरुक्त में किया है। और जो ये आपका निरुक्त है, ये विश्व का प्राचीनतम डिक्शनरी नहीं बोल देते हम अपनी डिक्शनरी, टीका किसको बोलते हैं हम? डिक्शनरी को ही बोलते हैं। निरुक्त क्या है? निरुक्त को याद रख लो माइंड में कि एक डिक्शनरी है, शब्दकोश है ये, और ये विश्व का सबसे प्राचीनतम शब्दकोश है। सबसे प्राचीन डिक्शनरी कौन सी है? आपकी निरुक्त है। इसको ही जो आपका भाषा शास्त्र है उसका पहला ग्रंथ माना जाता है, और इसको ही हमारे वेदार्थ की कुंजी बोला जाता है। ठीक है, ये वर्डिंग आप याद रख लो। क्या? कि वैदिक शब्दों का संग्रह प्रजापति कश्यप ने एक शब्द निघंटू नाम से किया। ठीक है, सेकंड पॉइंट आप इसमें क्या याद करेंगे बेटा? जो ये आपका निघंटू है, निघंटू, इसमें जो संकलित शब्दों का अर्थापन है, जो इसका अर्थापन है वो किसने किया है? वो किया है आपके महर्षि यास्क ने। किसमें किया है? आपके निरुक्त में किया है। और निरुक्त को क्या बोला जाता है? निरुक्त को बोला जाता है आपका विश्व का प्राचीनतम शब्दकोश। क्वेश्चन आ जाए, विश्व का प्राचीनतम शब्दकोश कौन सा है? विश्व की सबसे प्राचीन डिक्शनरी कौन सी है? हम क्या कहेंगे? निरुक्त है। इसको क्या बोला जाता है? कि विश्व की सबसे प्राचीन शब्दकोश या प्राचीनतम शब्दकोश बोल दोगे आप। ठीक है, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ। ठीक है बेटा, और इसको ही हम क्या बोलते हैं? वेदार्थ की कुंजी। यह वेदार्थ की कुंजी है। ठीक है, आई गेस इतना समझ में आ गया होगा। फिर आपका पांचवा कौन सा है? छंद। फिर नेक्स्ट क्या है? हिंदी में हम करते हैं ना छंद अलंकार। छंद क्या होता है? जिस प्रकार आपका गद्य का नियामक व्याकरण है, उसी प्रकार पद्य का क्या होता है? छंद शास्त्र होता है। गद्य का क्या व्याकरण में क्या यूज होता है? गद्य। और आपके पद्य में क्या यूज होता है? छंद शास्त्र। ठीक है, इसमें क्या यूज होता है? पद्य में क्या यूज होता है बेटा? हमारा छंद शास्त्र। हिंदी व्याकरण में करते हैं ना हम लोग छंद। ठीक है, जो आपका ये छंद है, इसका जो वर्णन है वो किन्होंने किया था? आपके एक ऋषि पिंगल होते हैं, उनके द्वारा रचित है छंद सूत्र। ठीक है, किन्होंने छंद सूत्र को लिखा या रचित किनके द्वारा है? छंद सूत्र रचित है बेटा आपका ऋषि
पिंगल के द्वारा, ठीक है। और जो ये आपका छंद सूत्र है, इसको ही हम विश्व का प्रथम छंद शास्त्र विषयक ग्रंथ भी मानते हैं, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, विश्व का प्रथम छंद शास्त्र विषयक ग्रंथ, ठीक है। और जो ये है, ये भी आपकी किस शैली पर निर्मित है, ये भी आपकी सूत्र शैली पर ही निर्मित है, क्योंकि छंद में भी आपके सूत्र फॉर्मूले ही लगते हैं, ठीक है। आप इसमें और क्या देखेंगे, वैदिक छंदों एवं लौकिक छंदों का इसमें विवेचन किया गया है। आपका लास्ट क्या है, 6 नंबर वाला, ज्योतिष। क्या है बेटा, ज्योतिष। ज्योतिष से तो सभी आजकल तो सारे जानकार हैं, ज्योतिष, एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष शास्त्र, ज्योतिष। ज्योतिष क्या था बेटा, ज्योतिष होता है जो काल निर्धारण करने वाले शास्त्र होते हैं, जो हमें हमारा अतीत भविष्य सब बता सकते हैं। ऐसे कुछ शास्त्रों का निर्माण किया गया था, उसको हम क्या बोल देते हैं, ज्योतिष। यानी कि हम इसको क्या कह देंगे, काल का निर्धारण करने वाले शास्त्र। इनको हम क्या बोल देते हैं, ज्योतिष। जैसे आपका ज्योतिष किसके द्वारा रचित है, आपके एक मुनि होते थे, कौन से, लग्ध मुनि। कौन से होते थे बेटा, लग्ध मुनि। इन्होंने किसकी रचना की थी, वेदांग ज्योतिष की। और जो आपका ये वेदांग ज्योतिष है, इसको हम क्या बोलते हैं कि ये विश्व का सबसे प्राचीन ज्योतिष ग्रंथ है। ठीक है। और इसमें क्या किया जाता है, आपके वैदिक यज्ञ आ जाते हैं, उनका अनुष्ठान करने की आपकी जो विधियां हैं, तिथि है, मुहूर्त है। जैसे हम बच्चे का नामकरण करवाते हैं, हम क्या करते हैं, उसकी टाइमिंग याद करते हैं, तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र, किस नक्षत्र में पैदा हुआ है, ये सब हम किस में करते हैं, ज्योतिष में करते हैं। फिर आगे बात आ जाए आपके, नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका, देखो वेदांग में हमारा क्या क्या खत्म हो चुका। वेदांग में आपके 6 आते हैं, कौन कौन से, 6 सूत्र कौन कौन से बेटा, शिक्षा, कल्प सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष। इतना आई गेस आपको समझ में आ गया होगा जितना आज हमने किया है। इसको एक बार दोबारा कर लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। देखो आज हमने वेदांग से स्टार्ट किया था। वेदांग का मीनिंग क्या होता है, अर्थ की सहायक विधाएं। क्या होता है, अर्थ की सहायक विधाएं। क्या होता है आपका, वेदांग होता है, ठीक है। ये किस में लिखा जाता है, गद्य में होता है ये, ठीक है। वेदांग का अर्थ क्या होता है, वेद की सहायक विधाएं। और जो इसका अर्थ का ज्ञान करवाते हैं, हमें वेदों के अर्थ का ज्ञान करवाते हैं, वैदिक गद्य में ये रचित होते हैं। और इनकी जो संक्षिप्त शैली के प्रयोग के कारण हम इन्हें सूत्र भी कह देते हैं। इनकी संख्या कितनी है बेटा, 6 हैं। शिक्षा, कल्प सूत्र, व्याकरण, निरुक्त, छंद व ज्योतिष हो गया आपका। जो आपका शिक्षा है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा का अर्थ क्या होता है बेटा, शिक्षण यानी कि उच्चारण की शिक्षा देना। वैदिक मंत्रों के शुद्ध एवं उचित उच्चारण के ज्ञानार्थ लिखित ग्रंथ को हम शिक्षा कहते हैं। ये सूत्र शैली में रचित होते हैं। शिक्षा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है, हमने किया था, कौन सा है प्राचीनतम ग्रंथ, ऋक् प्रतिसाख्य। ऋक् प्रतिसाख्य किनके द्वारा लिखा गया था, शौनक के द्वारा लिखा गया था। फिर आ गया था आपका कल्प सूत्र। कल्प सूत्र का अर्थ क्या होता है, विधान होता है। कल्प सूत्र में हम यज्ञ संबंधी विधान दिए गए हैं। इस प्रकार के जैसे ये मुख्यतः वैदिक कर्म कांड का प्रतिपादन करने वाले वेदांग आगे, या विशिष्ट गद्यात्मक शैली में रचित वेदांग आगे। इसके भी 4 भेद किए थे हमने, कौन से, श्रोत सूत्र हो गया, ग्रह सूत्र हो गया, धर्म सूत्र और शूल सूत्र, ठीक है। फिर हमने थर्ड क्या किया है, व्याकरण। व्याकरण क्या होता है, भाषा के नियमों को हम क्या बोलते हैं बेटा, व्याकरण बोलते हैं।
जैसे आपकी पाणिनि की अष्टाध्यायी है, उसको हम क्या कहते हैं कि विश्व का ये प्रथम व्याकरण ग्रंथ है। इसमें आपके 8 अध्याय हैं, 400 सूत्र देखने को मिलते हैं। ठीक है, जो अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीकाएं हैं, यानी कि आपकी जो डिक्शनरी हैं, उनको हम वार्तिका बोल देते हैं, जो आज के दिन उपलब्ध नहीं है। जो कात्यायन की थी, महाभारत है, उसमें सिर्फ नाम लिया गया। जो आपके महाभाष्य था पतंजलि का, इन सब में। फिर आ जाता है आपका निरुक्त। निरुक्त क्या था बेटा? आपका निरुक्त का मतलब क्या होता है? निर्वचन बोलना। ठीक है, वैदिक शब्दों का अर्थ समझाना ही निरुक्त का प्रयोजन होता है। वैदिक शब्दों का संग्रह प्रजापति कश्यप ने निघंटू नाम से किया है। निघंटू में जो संकलित शब्द हैं, उनका जो अर्थापन किया गया है, वो महर्षि यास्क ने निरुक्त में किया है। निरुक्त को ही हम क्या बोलते हैं? विश्व का प्राचीनतम शब्दकोश बोलते हैं, प्राचीनतम टीका माना जाता है। इसको हम भाष्य भी बोल देते हैं, प्राचीनतम। इसे भाषा शास्त्र का प्रथम ग्रंथ भी माना जाता है, और ये वेदार्थ की कुंजी भी है। फिर आ जाता है आपका छंद। छंद क्या है? जिस प्रकार गद्य का नियामक व्याकरण होता है, उसी प्रकार पद्य का क्या होता है? आपका छंद शस्त्र होता है। इसको किन्होंने रचित किया है? ऋषि पिंगल द्वारा रचित है। और ये क्या है? विश्व का सबसे प्रथम छंद शास्त्र माना गया है इसको, या विश्व का प्रथम छंद शास्त्र कह लो, या प्राचीनतम छंद शास्त्र कह लो, बात एक ही है। इसकी भी शैली कैसी है? ये भी सूत्र शैली पर ही रचित है। इसमें आपको वैदिक छंदों का और लौकिक छंदों का विवेचन देखने को मिलता है। ज्योतिष। ज्योतिष क्या है? काल का निर्धारण करने वाले शास्त्र आगे आपके, उनको ज्योतिष कहा जाता है। किसके द्वारा रचित है? ये लग्ध मुनि के द्वारा रचित है। प्राचीनतम ज्योतिष ग्रंथ इसको माना जाता है। इसमें आप क्या आ जाते हैं, जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, किस मुहूर्त पे आप पैदा हुए, आपका नक्षत्र क्या है, ये सब चीज़ आपको किस में देखने को मिल जाती हैं? आपकी वेदांग में। सेकंड क्या था फिर हमारा? वैदिक साहित्य में, वैदिक परंपरा के साहित्य में सेकंड क्या था बेटा? आपका समृति था। समृति में जैसे आपका मनु समृति आ जाएगा, याज्ञवल्क्य समृति आ जाएगा। ठीक है, तो चलो हम समृति भी खत्म कर लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा? समृति। क्या है नेक्स्ट हमारा? समृति। समृति क्या है बेटा? जैसे आचार व्यवहार की शिक्षा के लिए जो सूत्र यूज होते थे हमारे, उनके आधार पर जो चीज़ें लिखी गई हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? समृतियाँ बोलते हैं। किस पर? आचार व्यवहार। ठीक है बेटा, इनमें जैसे आपका क्या क्या आ जाता है? जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो वर्णाश्रम व्यवस्था, राजा के कर्तव्य, विवाद का निर्णय आदि। इन सब के विषयों पर ना समृति में ही आपके प्रकाश डाला जाता है, यानी कि इन सब चीज़ों के बारे में समृति में हम पढ़ते हैं। जो आपकी समृतियाँ होती हैं, इसके आधार पर जैसे हिंदुओं के दीवानी और फौजदारी कानून बने हुए थे। इस पर क्या बने हुए थे? इन चीज़ों को आप, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना, यही मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं बेटा। क्या था? इन्हीं के आधार पर क्या था भाई? आपका जो दीवानी और फौजदारी है हिंदुओं की, हिंदू लिख दो, हिंदू वर्ड यहाँ पे इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये हिंदुओं का ही था। क्वेश्चन आ जाए, हिंदुओं के दीवानी और फौजदारी कानून किस में बनाए गए हैं? किस में बनाए गए हैं? आपके समृति में बनाए गए हैं। जो आपके प्राचीन समृतियों में ना, आपको बहुत से नियम आज भी आपको देखने को मिलेंगे हमारे समाज में। ठीक है, आज भी भारतीय सामाजिक व्यवस्था की जो मूलता आधारित है,
किस पे आधारित है? वो स्मृतियों पे ही आधारित है। स्मृतियों की संख्या को लेकर हमेशा ही बेटा विवाद रहा है, ये विवाद का विषय रहा है। पर अगर हम पद्य पुराण की बात करें या पद्म पुराण की बात करें, किसकी? पद्म पुराण की बात करें हम लोग, तो पद्म पुराण में इसकी जो संख्या है, पद्मा पुराण में इसकी जो संख्या बताई गई है, पद्म पुराण के अनुसार इसकी स्मृतियों की संख्या कितनी है बेटा? 6 है। कितनी है? 6 है, 36 है, 36 हैं। पर अगर प्रसिद्ध स्मृतियों की बात करें तो वो आपको सिर्फ 6 ही प्रसिद्ध स्मृतियां देखने को मिलती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? जैसे आपकी मनु स्मृति होगी जो गुप्त पूर्वकालीन थी, याज्ञवल्क्य स्मृति होगी, नारद स्मृति होगी, प्राशर स्मृति होगी, बृहस्पति स्मृति, कात्यायन स्मृति। इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। तो अभी तक हमने स्मृति के बारे में क्या समझा कि जो आचार व्यवहार की शिक्षा के लिए जिन सूत्रों का यूज़ किया गया, जिन धर्म सूत्रों को लिखा गया, उनको स्मृतियों में ही लिखा गया है उनको। जैसे आपका वर्णाश्रम व्यवस्था होगी, राजा के कर्तव्य, विवाद का निर्णय, जो आपके होते थे गांव में, विवाद हो जाए या कुछ भी हो जाए। आज भी हमारा समाज, हिंदू समाज में आप देखोगे कि स्मृतियों का बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले होता है। और पद्म पुराण में इनकी संख्या 6 बताई गई है। वैसे प्रसिद्ध स्मृतियों की संख्या 6 हैं। तो हम 6 से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम किससे स्टार्ट करते हैं बेटा? आपकी मनु स्मृति से स्टार्ट करते हैं। किससे स्टार्ट करते हैं? मनु स्मृति। मनु स्मृति क्या है? सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण स्मृति किसको बोला गया है? आपकी मनु स्मृति को बोला गया है। किसको बोला गया है? मनु स्मृति को। देखो वैसे तो बहुत थी, पर जिनमें से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं हम वही देखते हैं। मनु स्मृति का अगर हम रचना काल की बात करें, इसके रचना काल की बात करें, तो जो इसका रचना काल का टाइम पीरियड था बेटा, उसको हम मानते हैं 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईस्वी तक का टाइम पीरियड किसको देते हैं? हम मनु स्मृति को देते हैं। और ये टाइम पीरियड किसका था? ये जो टाइम पीरियड है ये आपका गुप्त पूर्वकालीन टाइम पीरियड है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मनु स्मृति के लिए, मनु स्मृति के लिए हम बोलते हैं कि ये क्या है? यह स्मृतियों में सबसे प्राचीन और सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है? इसको हिंदुओं का प्रमाणिक विधि संहिता भी बोला जाता है। इसको क्या बोलते हैं हम? मनु स्मृति को हिंदुओं की प्रामाणिक विधि संहिता भी इसको बोलते हैं। विधि क्या होता है? विधि संहिता, जो लोग कानून बनाते हैं आपके, विधि संहिता। पॉलिटी में पढ़े हैं ना, विधि बनाना, विधि पूर्वक काम करना। तो यानी कि जो आपके न्याय कानून बनते थे वो किस में बने हैं? मनु स्मृति में बोला जाता है कि हिंदुओं की प्रमाणिक विधि संहिता किसको बोला जाता है? मनु स्मृति को बोला जाता है। इसी में आप जो ये इसकी जो व्यापक विषय वस्तु है, इसका प्रतिपादन किया गया है। किन के द्वारा किया गया है? इसके लिए बोला जाता है कि सृष्टि से आरंभ करके मानव समाज के विकास तथा दैनिक जीवन के कर्तव्यों का विवेचन करते हुए मोक्ष तक का इसमें विवेचन किया गया है। यानी कि बच्चा पैदा कैसे होता है, माँ के पेट से लेके वॉम्ब टू टॉम्ब। ठीक है, समझ रहे हो ना, गर्भ से कब्र तक का जिक्र इसमें आपको देखने को मिलेगा। मनु स्मृति के पिता या मानव जाति के पिता किनको बोला जाता है? मनु को ही बोला जाता है। मानव जाति का पिता किनको बोला जाता है? मनु, जिनके द्वारा ये मनु स्मृति लिखी गई थी, मनु को बोला जाता है। इन्होंने क्या किया भाई? जीवन की जो हमारी व्यवस्था होती है उसके नियम बताए हैं। मनु स्मृति के टीकाकारों के अगर आप नाम वैसे मत लिखो, क्योंकि इतना ज़रूरी नहीं है इनके टीकाकारों के नाम कौन कौन थे। जैसे अगर आप देखो तो विश्वरूप थे, मेघातिथि हो गए जिन्होंने मनु भाष्य लिखा है। ठीक है, गोविंदराज हो गए, कुल्लूक भट्ट हो गए। ये आपके एग्ज़ाम में आते नहीं हैं, बट पता होना चाहिए कि इनका टाइम पीरियड क्या था। जैसे है ना,
मनुस्मृति पे जो अलग अलग टीकाकार हुए हैं या रचनाकार हुए हैं मनुस्मृति को पढ़ के, जिन्होंने अपनी ये चीज़ लिखी है, जैसे आपका विश्व रूप हो गया, इन्होंने लिखा है मेघातिथि। मेघातिथि का टाइम पीरियड कितना था बेटा, 825 से 900 ईसा पूर्व में बोला जाता है। ठीक है, जैसे आपका मनुभाष्य नाम दिया इन्होंने। जैसे आपके जो गोविंद राज हैं उन्होंने ना 1008 से ये बताते हैं कि 1110 ईस्वी में इसका विवरण किया है। कुल्लुक भट्ट ने 1150 से 1300 ईस्वी में आपकी मनुस्मृति की टीकाकार किया, यानी कि उसके ऊपर बुक की रचना की है उसको पढ़ के। फिर सेकंड नंबर पर आपका कौन सा आ जाता है, याज्ञवल्क्य स्मृति। कौन सी आगे बेटा, याज्ञवल्क्य स्मृति। जो ये याज्ञवल्क्य स्मृति है आपकी, इसको बोला जाता है कि ये क्या है, ये सेकंड नंबर की सबसे महत्वपूर्ण स्मृति है। प्रथम कौन सी थी आपकी, मनुस्मृति। द्वितीय कौन सी है, द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्मृति है ये। देखो धीरे धीरे क्यों चल रहे हैं और डिटेल में क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जिस बच्चे को करना है वो डिटेल में ही करता है, और जिसको ऊपर ऊपर से करना है तो 1 घंटे में एशियंट हिस्ट्री कर लो, 1 घंटे में आप मिडवेल कर लो, 1 घंटे में आप आधुनिक इतिहास कर लो, कोई फ़ायदा नहीं होता। जिन बच्चों को वो चाहिए तो वो वहाँ से ही जाके पढ़ें। ठीक है, तो देखो याज्ञवल्क्य जो स्मृति है इसको क्या बोला जाता है कि ये सेकंड सबसे इम्पोर्टेंट आपकी स्मृतियों में है। इसमें क्या दिया गया है, इसमें ना प्रगतिशील विचार प्रदान किए गए हैं। जैसे इसका और कुछ भी मत याद करो, इतना ही याद करो कि ये द्वितीय सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो आपके फिर आ जाएंगे कि भी याज्ञवल्क्य स्मृति के टीकाकारों के नाम कौन कौन से, वही विश्व रूप में 800 से 825 ईस्वी में काम किया इस पे उन्होंने, बाल क्रीड़ा लिख दी जैसे। ठीक है, जो आपके विज्ञानेश्वर थे 1120 ईस्वी में उन्होंने मिताक्षरा लेके आए। फिर जो आपके सिलहार वंशी के राजा थे अपारक, 12वीं सदी के थे वो, 12वीं सदी के जो पहले का हिस्सा था वहाँ पे, इन्होंने ना क्या लिखा है, अपारकया याज्ञवल्क्य धर्मशास्त्र निबंध आदि इन्होंने लिखे हैं। तो ये एग्जाम में नहीं आते। फिर आप लास्ट क्या याद करो इनमें से, फिर आप याद कर लो कौन सा लेके आए हैं अब हम। एक और है आपका इम्पोर्टेंट, नारद स्मृति। नारद स्मृति से क्वेश्चन आ जाता है कभी कभी कि नारद जो स्मृति है इसका अर्थ क्या है, इसका व्यवहार क्या है। नारद स्मृति से सिर्फ इतना ही क्वेश्चन आता है, एक ही क्या आता है बेटा कि व्यवहार, या ये कह दो व्यवहार या न्याय शासन का विवेचन। नारद स्मृति में आपको देखने को मिलता है, सिर्फ एग्जाम में भी इतना ही पूछा जाता है इसके बारे में। फिर नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका, महाकाव्य। महाकाव्य हम नेक्स्ट में करें, आपका रामायण आ जाएगा, महाभारत आ जाएगा। महाकाव्य अब हम नेक्स्ट में करते हैं। आज हमारा कहाँ तक स्मृति खत्म हो चुका है, आज हमने वेदांग और स्मृति 2 खत्म कर दिए हैं टॉपिक। नेक्स्ट हम अपने महाकाव्य खत्म करेंगे। तो चलो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।